हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और हम 10th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं, जिस पे हमने कौन सा पोर्शन स्टार्ट किया अपना फिजिक्स। और फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 12। ठीक है। कल की क्लास में क्योंकि जैसे कि टाइम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था, तो मैं एक टॉपिक ठीक से कवर नहीं कर पाया था और एक बार उसकी दोबारा से मैं रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा पॉइंट था आपके पॉइंट का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कल की क्लास आपने देखी है ना और नोट्स बनाए हैं सही से जैसे मैंने बनवाए थे कल को, तो बनाने के नोट्स इतनी नीड नहीं है। बस ये है कॉन्सेप्ट को दोबारा देख लीजिए ताकि आप आज के क्वेश्चन को और ज़्यादा अच्छे से कर पाओ। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, कल को मैंने बेसिकली बता दिया था। थोड़े और एग्जांपल्स में इसे क्लियरफाइज कॉन्सेप्ट को कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि कोई एक दीवार है आपकी, कोई क्या है आपकी दीवार है, और उस दीवार पे ये सोचिए, इस दीवार पे इमेजिन कीजिए आप खड़े हैं। आप क्या खड़े हैं? आप खड़े हैं। ठीक है। और आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में एक स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग है जो किससे दीवार से लगा है। ठीक है। और आपने इस स्प्रिंग को क्या प्रेस करना शुरू किया, दबाना शुरू किया। और जब आप ये दबाते गए ना, दबाते हुए जब गए तो आप इस स्प्रिंग को है ना यहाँ तक लाने में कामयाब हो गए। यहाँ तक लाने में कामयाब हो गए। ठीक है। और यहाँ तक लेके आए कैसे? अब ये स्प्रिंग और ज़्यादा दब चुका है। अब ये बहुत ज़्यादा दबा दिया आपने। कौन सा पॉइंट पे था स्प्रिंग? आपका स्प्रिंग इस वाले पार्ट पे था। किस पार्ट पे था स्प्रिंग आपका? आपका स्प्रिंग इस वाले पॉइंट पे था। ये था स्प्रिंग का एंड पॉइंट था। और इस एंड पॉइंट को आप किस पॉइंट पे लिया है? इस स्प्रिंग का एंड पॉइंट कौन सा है? ये है, इस पॉइंट तक लिया है। समझ में आई बात? तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ है ना, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। कैसे? सपोज कीजिए कि आपने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था क्या स्प्रिंग को प्रेस करना, तब आपके पास जो एनर्जी थी वो थी आपकी 100 जूल। कितनी एनर्जी थी आपके पास? 100 जूल थी। 100 जूल थी। और यहाँ तक लाते 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 इतनी ताकत आपने लगा दी, आपकी एनर्जी जो बची सिर्फ 20 जूल बची। तो अगर हम इस पर कैलकुलेशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनके बीच में कुछ डिफरेंस निकला है। और जो ये डिफरेंस निकला है ना इन दोनों पॉइंट्स को लाने में के बीच में, ये इस पॉइंट से स्प्रिंग को यहाँ तक, इस पॉइंट तक लाने में जो भी आपने वर्क डन किया है, जितनी भी आपकी मेहनत की है, उसी को कहा जाता है आपका क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हल्का सा रफली आइडिया मिला? थोड़ा और? ठीक है। अगर रफली आइडिया आपको मिल चुका है ना, तो कल वाला अपना पॉइंट याद कीजिए। कल को मैंने आपको कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाया था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सपोज कीजिए आपका क्या, कोई ये मान लीजिए आपका बड़ा चार्ज है, दिख रहा? हाँ, कोई बड़ा आपका चार्ज है। ठीक है। और ये चार्ज है आपका Q। क्या है? ये चार्ज आपका Q है। ठीक। आप इस बड़े से चार्ज को है ना, इससे बहुत दूर इन्फिनिटी डिस्टेंस पे क्या एक और छोटू सा चार्ज रखा हुआ है। ये मैंने कल को बताया था, छोटू सा चार्ज रखा हुआ है। ठीक है। और इस चार्ज को क्या
इन दोनों चार्ज एक दूसरे से क्या इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, ये भी मैंने बता दिया था, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हो। अगर ये दोनों चार्ज इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, इतने डिफरेंस पे क्यों है? क्योंकि ये सेम पोटेंशियल के चार्ज है और ये सेम चार्ज है, और ये इन पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो भी एक दूसरे को पीछे धक्का देंगे। बात समझ आई? तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम कोशिश करते हैं इस चार्ज को वेरी स्लोली, मतलब धीरे धीरे इसको किस पॉइंट तक लाने की? इस पॉइंट तक लाने में। तो इस चार्ज को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लाया गया है ना, जो लाया गया है उसी को कहा जाता है क्या? आपका वर्क डन। क्या कहा जाता है? वर्क डन कहा जाएगा। मतलब आपने इस पॉइंट से, जो इसका ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आए हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आए हो, यही आपका क्या हुआ है? वर्क डन हुआ है। बात समझिए। और इस प्रकार को मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्या लिखवाई थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैंने कल को आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन पे क्लियर किया था, कल को याद करो। मैंने कहा था आपको W क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, वर्क डन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटली डिस्टेंस अ पॉइंट नियर अनदर। वर्क डन ये आपको तो प्रूव करता है कि आपको कोई अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है, उसे नियर तक ले जाया जाता है। किसके नियर के? दूसरे टेस्ट चार्ज के। और इसी जो मेहनत की गई है, जो ये वर्क किया गया है, इसी को क्या कहा जाता है? वर्क डन कहा जाता है। बताया था। और क्यू क्या बताया था? क्यू बताता मैं चार्ज टू बी कैरी। क्यू क्या होता है यहाँ पे? क्यू क्या होता है? जो चार्ज क्यू के पे लगाया जाता है, जो क्यू पे चार्ज होता है उसे क्यू चार्ज कहा जाता है। ये बात तो क्लियर है वाली थी? ठीक है। अब अगर मैं इस पे एक दो पॉइंट और जोड़ दूँ, और क्या था? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने कल को अच्छे से समझाया था, आपको क्लियरफाई किया था। क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिस पे वर्क, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे डिनोट किया जाता है वोल्ट V से, और आपका जो वर्क डन अपॉन को डिनोट किया था किससे? W से, चार्ज को Q से, और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलाम, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लियर मैंने कल किया था। मानता हूँ कि करा सका अच्छे से, क्योंकि तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। चलो, और अगर ऐसा बोल दिया जाए, इफ Q इक्वल टू क्या कह दिया जाए? 1 कूलम। इफ Q इक्वल टू 1 कूलम कहा जाए, 1 कूलम कह दिया जाए, देन क्या हो जाता है? हमारा जो वोल्टेज होता है किसके इक्वल हो जाता है? मतलब जो आपका पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाता है? वो आपके वर्क डन के इक्वल हो जाता है। ये हमने कल को प्रूफ किया था, ये भी हमने प्रूफ कर दिया था। क्या किया था हमने? अगर क्या आपका क्या हो जाए, ये जो Q हो जाए, Q 1 कूलम हो जाता था, तो हमने प्रूफ किया था वोल्टेज किसके इक्वल हो जाती है? वर्क डाउन के इक्वल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चार्ज था वो 1 है, डिनोमिनेटर में 1 आ जाता, तो वर्क डाउन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल आ जाता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाते हैं। और अगर हमने ये भी कर दिया, इतना आपको मैं मानता हूँ समझ आ गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात कर दी जाए, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस को समझा देता हूँ दोबारा, शायद हो सकता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस ना आया समझ में कभी क्लास में। थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस समझो, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि कोई आपका चार्ज था, बड़ा सा चार्ज है आपका टेस्ट चार्ज, ठीक है। इससे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे
कोई छोटा सा चार्ज रखा हुआ है Q। स्लोली आपने क्या इस चार्ज को लाना स्टार्ट किया। सबसे पहले इस पर जितना वर्क डन किया है, सपोज करो ये इस पॉइंट तक आ गया, ये P पॉइंट है, कोई P पॉइंट है, और इसको इस जो चार्ज को है यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो W1 करना पड़ा। कितना करना पड़ा? W1। और जो ये आपका था एक और, इस पर थोड़ा और वर्क कर दिया, थोड़ी और मेहनत करी, और इसी चार्ज को क्या, इस चार्ज को आप थोड़ा और आगे पॉइंट तक ले आए, यहाँ तक ले आए P2 तक। तो अब जो ये आपका क्या हुआ है, जो ये हुआ है ना क्या, P2 तक लाने में क्या W2 वर्क डाउन किया। कितना वर्क डाउन किया है? W2 किया। तो इन दोनों के बीच में W1 जो आपका क्या है, W1 वर्क डन था, और ये क्या था, सॉरी W2 वर्क डन, और क्या W1 वर्क डन। इन दोनों का बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनना होगा, इन दोनों के बीच में क्या, P1 और P2 के बीच में जो आपका क्या हो रहा होगा, ये मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा P1 और P2 के बीच में, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। जैसे कि क्या, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है, कौन सा आपका, ये आपका पॉइंट हो गया V2, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका V1। तो इसकी जो फाइनल स्टेज थी वो क्या थी, V2 थी। इस चार्ज की फाइनल स्टेज क्या थी, V2, और फर्स्ट स्टेज क्या थी इसकी, V1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा V से। और हमें इसे लिखते कैसे हैं, हम इसे लिखते हैं V2 में से V1 की कंडीशन माइनस कर देते थे, यह आपका हो जाता था पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट होती है। यूनिट भी क्या होती है इसकी, वोल्ट ही होती है। अभी मानता हूँ आपको नहीं आया समझ, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सीधा हम क्या क्वेश्चन करेंगे, तब देखना समझ में आएगा। क्वेश्चन जैसे करूँगा ना, आपको देखो कितना मज़ा आने वाला है इस पर। आपको लगेगा भैया अब तक तो हमने कुछ किया ही नहीं था, हमें तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गए। जैसे देखो, अगर आपको सपोज करो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको, एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गाइस जो आपको क्वेश्चन है ना लगता हो कि हम कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को क्या सॉल्यूशन मत देखिएगा, मेरे में से क्वेश्चन उतारिएगा, और क्या करना है आपको, वीडियो पोस्ट करनी है और अपने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिख दीजिएगा कि हाँ मैंने इस नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपसे पहले दे दिया था। ठीक है, मुझे भी पता चलना है कि भाई जो देख रहा है उनमें कौन कौन पढ़ने में होशियार है। ठीक है, जैसे कि आपका ये मान लीजिए कोई आपका टेस्ट चार्ज है Q, ऐसे इन्फिनिटी डिस्टेंस में क्या है, दूसरा एक आपका छोटा सा चार्ज रख देता हूँ स्मॉल q। ठीक है, अब इसे क्या, इसे आगे इस q चार्ज पे ये सोच के देखो, कुछ आपने वो लगा दे, q चार्ज जो है ना ये 4 कूलम का चार्ज है। क्या है, 4 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का ये आपका चार्ज है। और आपने इसे q को क्या, इसे धीरे धीरे धक्का मारना शुरू किया, स्लोली, और आप इसको लेकर आ चुके हैं इस वाले पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ले आए, और यहाँ से लाने में यहाँ तक आपको कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, उसे मान लो W1 वर्क डन आपको करना पड़ा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। अब हुआ क्या, अब आपने क्या किया, जो ये W1 ये वाला वर्क डन करना पड़ा, अब इसको थोड़ा और इसे
धक्का मारा गया और इसी चार्ज को क्या धक्का और ज़्यादा वर्क डन से कराएगा और इसको क्या 0.2 तक लिया है, ये 0.1 मान लेना, इसे 0.2 तक लिया है और अब इस पर वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको? कि सर अब इस पर तो वर्क डन 2 हो गया, मतलब कि और ज़्यादा वर्क डन हुआ होगा, कुछ अलग हुआ होगा। और जो ये आपको वैल्यू दे दी ना W1 की, आपको वैल्यू गिवन दे दी कि भैया जो आपको W1 है ना, इसमें जो वर्क डन 1 हुआ था वो हुआ था आपका 100 जूल का। कितने का हुआ था? 100 जूल का वर्क डन हुआ था। और जो आपका ये W2 था इस पर आपसे कह देगा ये 180 जूल का वर्क डन का था। कितने का था? 180 जूल का वर्क डन था। ठीक है, अब आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब आप ये बता दीजिए इस पे V1 यानी V1 कितना है, इसका जो V2 है वो कितना है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कितना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब जो होशियार है वो करेगा, जो सीख रहा है अभी होशियारी की कदमों बड़ा है वो अभी सीखे। जैसे सॉल्यूशन देखिए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्योंकि अभी V1 की बात हो रही है इसलिए V भी कौन सा ले लो? 1 ले लो, वर्क डन भी कौन सा ले लो? 1 ले लो और चार्ज में तो कोई चेंज होना ही नहीं, चार्ज तो एक ही चल रहा है। ठीक है, तो हमें V1 फाइंड करना है। V1 कितने आसानी से फाइंड कर देंगे? V1 फाइंड करना है, वर्क डन हमें पता है, वर्क डन फर्स्ट पता है कितना है? 100 जूल है, 100 जूल से बच्चा। और Q यानी चार्ज कितना है आपको देखो, चार्ज Q1 था, चार्ज कितना? 4 कूलम था। कितना था? 4 कूलम। कोई दिक्कत इस बात से? ये भी अपॉन में एक दूसरे का। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो V1 आपका कितना आएगा? V1 आपका आ जाएगा 25 जूल पर कूलम। क्या है? तो ये जूल पर कूलम की जगह आप लिख दे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? वोल्ट। क्या लिख दोगे आप? वोल्ट। ये आपका आ गया क्या? V1 आ गया। V1 अच्छे से समझ में आया? ठीक इसी तरीके से क्या V2 निकाल लो आप। V2 भी क्या होगा? वर्क डाउन सेकेंड अपॉन क्या आपका? Q यानी चार्ज। देखो कितना आसानी से हो रहा है ना। अब क्या है, सिंपल कर दो आप, V2 फाइंड करना है, वर्क डाउन 2 आपको पता है कितना था, W2 कितना था आपका? 180 था। और पूरा लिखिएगा वरना कंफ्यूज है। वर्क डाउन जूल था, 180 जूल था अपॉन चार्ज कितना लग रहा है इस पर? 4 कूलम्ब का लग रहा है, 4 कूलम्ब का लग रहा है। अब इससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे आप तो आपको पता चलेगा ये 45 जूल पर कूलम्ब। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वोल्ट। इन दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, आपको दोनों पता होनी चाहिए। आसानी से निकाल रहे V1 भी V2 भी, बड़ा झंझट तो नहीं था। अब थर्ड पॉइंट कौन सा निकालना है आपको? थर्ड आपको निकालना है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आसानी से निकाल सकते हैं? देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये डेल्टा V भी कहते हैं। डेल्टा ये रिप्रेजेंट करता है जो आपकी फाइनल स्टेज थी। फाइनल स्टेज कौन सी थी? लास्ट में आप इस पॉइंट पे आए थे, उसमें से माइनस करना होगा। उसमें से माइनस कौन सा करना होगा? इनिशियल स्टेज कौन सी थी? ये थी। तो उसकी V1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल स्टेज क्या होगी? फाइनल स्टेज V2 थी और इनिशियल स्टेज कौन सी थी? ये V2 थी और ये V1 मानो। इनिशियल स्टेज कौन सी थी? ये वाली थी, माइनस की V1। तो डेल्टा V कितना आ जाएगा आपको? डेल्टा V या पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आपका 45 माइनस 25। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल
डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी कितना है बच्चे? 45 में 25 माइनस कर दोगे आपको 20 वोल्ट, कितना आएगा? 20 वोल्ट। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसी बात पे ले लो एक और क्वेश्चन, करो इसकी भी प्रैक्टिस। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे आपको कोई टेस्ट चार्ज दे दिया ऐसे क्यू, उससे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कोई मैंने आपको लिख के दे दिया दूसरा चार्ज Q इक्वल टू ये दे दिया मैंने आपको 2 कूलम का दे दिया, कितने का दे दिया? 2 कूलम का दे दिया। और इसको मैं कह रहा हूँ कि भैया आप इसे स्लोली लेके आ रहे हो, शुरू से आपने धीरे धीरे लाना शुरू किया, ऐसे करते 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 आप इस पॉइंट तक ले आए, और ये पॉइंट आपको दे दिया जाता है 0.1, ठीक है। और फिर इस पे जो वर्क डन किया गया है, इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया गया है वो आपका 100 जूल का वर्क डन है। कितना का है? 100 जूल का वर्क डन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में। बात समझ आई? और अब इसे अगर इस पॉइंट यहाँ तक तो लिया था, इसे थोड़ा और बढ़ा दिया, आगे तक बढ़ा दिया, किस पॉइंट तक? इस पॉइंट तक बढ़ाया है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको इसका टोटल जो वर्क डन हुआ है वो एज्यूम कीजिए आप, यहाँ तक आने में इसका जो वर्क डन अब हुआ है वो 160 जूल हुआ है, 160 जूल हुआ है यहाँ से यहाँ तक आने में। और आपसे अगर सवाल ये पूछा जाए, अब ये बता दीजिए आप कि आप इन दोनों के बीच में डेल्टा वी बताइए। डेल्टा वी का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो कितना इजी है, आप कर सकते हो आराम से, आप आराम से निकाल सकते हो। देखो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम। सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप? पोटेंशियल एट पॉइंट 1 पर क्या होगा? V1 पे कितना पोटेंशियल? सबसे पहले V1 की क्या पोटेंशियल निकालोगे, कितना होगा? ये वर्क डन फर्स्ट अपॉन चार्ज, वर्क डन फर्स्ट को W1 से डिनोट करोगे, तो V1 आपका कितना आएगा? 100/2 जूल पर कूलम, क्योंकि W1 कितना दिख रहा था? फर्स्ट वर्क डन कितना? 100 जूल का, और चार्ज यानी जो Q है इसमें ये कितना का है? 2 कूलम का है। तो V1 कितना है आप पे? V1 आप पे आ गया आराम से 50 वोल्ट्स। ठीक है, ऐसे आप क्या निकाल लोगे? ठीक है, ऐसे आप निकाल लोगे, V2 भी निकाल लोगे, उनका पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकल जाएगा। देखो अब कितना आसान है करना। अब क्या? पोटेंशियल एट पॉइंट 2 पे क्या? पोटेंशियल निकालो, मतलब जो 0.2 था वो कितना निकलेगा आपका? V2 इक्वल टू W2/Q, और W2 जो आपका क्या था? वर्क डन सेकेंड था, कितना था? 160 था, ये तो था 160 वर्क डन सेकेंड। वर्क डन सेकेंड कर दो अपना कितना? 1
160 और चार्ज कितना लग रहा था आपका 2 कूलम का लग रहा था, तो 160 जूल पूरा लिखना वरना गड़बड़ हो सकती है। कूलम 160 को 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चे, आपके पास बचेगा 80 वोल्ट। जूल पर कूलम क्या होता है, जूल पर कूलम होता है आपका वोल्ट। इतना समझ में आया? आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी आपको फाइंड करना था। और डेल्टा वी कितने आसानी से निकाला जा सकता है, आराम से V2 माइनस V1 करके। तो डेल्टा वी कितनी आसानी से आ गया, V2 कितना है 80 माइनस के, और V1 कितना निकाला अभी हमने अभी V1 फाइंड किया कितना 50 वोल्ट, कितना किया है 50 वोल्ट। तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 30 वोल्ट, कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। देखा कितना इजी था। अगर इजी लगा है तो इसी बात पे खुश होकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैं आज आपको क्वेश्चनों की दबा के प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका है ना जब एग्जाम में क्वेश्चन आए आप बिल्कुल भी ना छोड़ो ना, क्वेश्चन देखते जाए दौड़ पड़े, भाई ये तो आता है हमें। अब एक और क्वेश्चन ले रही क्वेश्चन नंबर 3 आज का। कोई आपका टेस्ट चार्ज है, ये क्यू पॉइंट पर रखा है, क्यू चार्ज है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट चार्ज है, और इससे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे क्या एक और चार्ज आपका रखा हुआ है, छोटू सा चार्ज है ये क्यू। देखो क्वेश्चन की जितनी वैरायटी हो सकती है ना, कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत आज की इस पर क्लियर कर दूँ, ठीक है। नहीं तो टॉपिक जैसे बढ़ते जाएंगे मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हुई ना क्वेश्चन तक के। इस चार्ज को क्या धीरे धीरे आगे तक ले गए, सोचिए इस पॉइंट तक लाएगा पॉइंट 1 तक, और इसको इस पॉइंट तक यहाँ तक लाने में कितना किया गया वर्क डन, आपका जो वर्क डन किया गया है वो 180 जूल का वर्क डन किया गया है, 180 जूल का वर्क डन किया गया है यहाँ से यहाँ तक आने में। और जो आपका क्यू है इसकी भी वैल्यू दे दी आपको 1 कूलम दे दी, कितनी दे दी 1 कूलम दे दी। इस पॉइंट से यहाँ तक आने में 180 जूल, और अगर इस पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ, सपोज करो पॉइंट 2 तक लें, ये पॉइंट 1 था, पॉइंट 2 तक अगर मैं रहा हूँ तो यहाँ तक तो 180 था, तो यहाँ तक तो और ज़्यादा होगी, तो यहाँ तक कितना इमेजिन कर रहे हो 2/10 जूल वर्क डन करना पड़ा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताएं यहाँ पे V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, और डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा। तो फाइंड करो, इसे कैसे करोगे, थोड़ा समझ में आए तो कर दो भाई, अपना वीडियो पोस्ट करो, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन में पहलने वाला हूँ तो मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सिंपल ही देखो, V1 मतलब V1 निकालने के लिए वही पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा V1 फर्स्ट पॉइंट का। कैसे निकालोगे, वर्क डन फर्स्ट अपॉन चार्ज, वर्क डन फर्स्ट कितना हो रहा है आपका 180, और चार्ज कितना है आपका 1 कूलम का है, अपॉन 1 इक्वल टू 180 वोल्ट, क्लियर हुआ। और V2 क्या होगा आपका, V2 210 अपॉन 1 इक्वल टू 210 वोल्ट, क्लियर हुआ। अब आपसे कहा जा रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल
डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किस किस का पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है? पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है अगर मैं फाइनल स्टेज में से इनिशियल स्टेज सब्ट्रैक्ट कर दूँ, वही होते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1, और V2 कितना आपका 2/10 है, माइनस के 180, 2/10 में से 180 जब माइनस करोगे तो डेल्टा V कितना बचेगा बच्चे आपके पास? 30 वोल्ट, 30 वोल्ट्स। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। बात क्लियर हो रही? चलिए देखते हैं अब। इतना अगर क्लियर हुआ है तो अब थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन तो हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया जाए, क्वेश्चन का लेवल अगर थोड़ा सा टीचर आपका कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे, आपको टफ करना चाहे, तो कैसे कर सकते हैं? सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये कोई आपका क्या बड़ा सा टेस्ट चार्ज है, उससे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कुछ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोई और एक और चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, मगर उसको अभी शो नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बोल दिया कि रखा होगा कहीं, क्योंकि इसकी ना वैल्यू दे रहा हूँ अभी मैं ना कुछ। और उस चार्ज को कहाँ तक लाया गया है? आपका इस V पॉइंट तक लाया गया, इस एक पॉइंट तक लाया गया। इसको नाम दे दिया गया V1। क्या नाम दे दिया गया? V1। बात समझ आ रही है? और एक और ना आपको पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा कि आपका V2 पॉइंट दे देगा। बात समझ आई? अब इन दोनों के बीच में आपसे सवाल पूछा जाए, अगर ये बता दो भैया, ये बता दो इन दोनों के बीच में कितना वर्क डन हुआ होगा, कितना वर्क डन हुआ होगा। जो ये V1 और V2 के बीच में आपसे पूछ लिया जाए कि ये बता दो आप यहाँ पे कितना, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना वर्क डन होगा। यानी कि वर्क डन मतलब डेल्टा W आपसे पूछ लिया जाए, डेल्टा W पूछे जाए इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना हुआ होगा। ये मैंने हाथ बनाया, कुछ साइन वाइन मत समझ रहे ना, मेरा डिज़ाइन थोड़ा गजब की लेवल का होता है। ठीक है, चाहे एरो बना लेना आप। इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क डन पूछे जाए, और आपको इन दोनों के बीच में ये सोचिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V मान लो, ठीक है, जिसकी वैल्यू भी आपको गिवन होगी। अभी मैं क्वेश्चन फिर दिखाऊंगा, गिवन होगी। और इस V पॉइंट से V1 जो पॉइंट है, इस पर कोई चार्ज लगा देगा। क्यों चार्ज लगा देगा? 4 कूलम का। कितने का? 4 कूलम का। चलो इसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप बेसिकली ये कहा जाएगा कि 4 कूलम का क्या चार्ज हम इस पॉइंट पर लगा रहे हैं, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में कितना वर्क डाउन करना होगा। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैं इसे लिखवा देता हूँ तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो। जो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, +4 कूलम चार्ज, +4 कूलम चार्ज is carried from V1 to V2. What will be the work done? The work done, ठीक है। अब गिवन भी दे दिया जाए आपको, गिवन डेल्टा V इक्वल टू 12 वोल्ट। इसे कैसे करेंगे?
तो आराम से समझना, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दे दिया है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझना। आप रखोगे यहाँ पे क्या, सोल्यूशन, अपना सोल्यूशन लिखोगे आप और सॉल्व करना शुरू करोगे। आपको क्या क्या गिवन है ना, पहले उस पर वर्क करो। आपको जो जो गिवन है, आपको क्या गिवन है यहाँ पे, डेल्टा वी गिवन है, डेल्टा वी गिवन है। और डेल्टा वी देखते साथ पहले समझो डेल्टा वी होता क्या है। डेल्टा वी क्या होता है, आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं हो। फाइनल पोजीशन क्या होती है, ये V2 है, बिल्कुल लास्ट में। इनिशियल पोजीशन जो पहले आ रहा होगा वही होगा। और आप देखोगे फिर क्या, आपका जो V2 होता है, डेल्टा भी इसी तरह लिखता है V2। V2 का मतलब क्या हुआ, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, सेकेंड अपॉन कौन क्या होगा, चार्ज। बेसिक सी बात है, V2 आप फाइंड कर रहे थे, ये करते हैं, कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। और V1 क्या होगा, V1 भी बेसिक सी बात है भैया, अभी तक आपने इतना क्या बार कर दिया, समझ आ चुका होगा, वर्क डन फर्स्ट अपॉन क्यों। ठीक है, अब इन दोनों स्टेप्स में ये देखिए, इन दोनों स्टेप्स में ये देखिए क्या क्या कॉमन है। आपको दिख रहा होगा इस पूरे के भी डिनोमिनेटर में क्या है, क्यू है। इस पूरे के भी डिनोमिनेटर में क्या है, क्यू है। दोनों से मैं क्यू कॉमन ले सकता हूँ। तो डेल्टा वी इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, और इन द ब्रैकेट बना दीजिएगा, और W2 माइनस के W1। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसका डिनोमिनेटर बाहर ले रही है, दोनों का कॉमन लेके डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। V2 माइनस V1 कर दिया, W2 माइनस W1 कर दिया। ठीक है, अब जो आपका ये W2 यहाँ पे क्या, नोट बना के लिख लीजिएगा अपना नोट। दो वर्क डनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही क्या कहा जाता है आपका, उसे ही डेल्टा W कहा जाता है। डेल्टा W जो आपका होता है वो क्या होता है आपका, W2 माइनस W1 ही आपका होता है क्या, डेल्टा W। बात क्लियर समझिए। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, W रख सकता हूँ, डेल्टा V इक्वल टू 1/Q। पूरी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा W। और डेल्टा W हमें फाइंड करनी है, वर्क डन कितना हुआ था इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में वर्क डन कितना होता है ये फाइंड करना है। तो मैं इस पूरी की जगह क्या रख दिया, W रख दिया, डेल्टा W। अब ये इसका डिनोमिनेटर है, जब इसकी पोजीशन चेंज करूँगा तो इधर का इंटू हो जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू क्यू इक्वल टू W, डेल्टा W ये फाइंड करना है। डेल्टा V की वैल्यू हमें पता है कितनी गिवन है आपको, 12 वोल्ट है, ये रख दी कितनी, 12 वोल्ट इंटू क्यू की भी वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू कितनी थी, 4 कूलम। 4 कूलम चार्ज इज कैरिड फ्रॉम, स्टार्टिंग में 4 है, इक्वल टू डेल्टा W। इन दोनों की इनटू जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 48 मिलेगा। और 48 खाली ये नहीं मिल जाएगा, आपको पता होना चाहिए वर्क डन की बात हो रही है ना, वर्क डन। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल, जूल्स। यही क्या है आपका, डेल्टा W है, जो हमें फाइंड करना था, जो हमें फाइंड करना था। क्या समझ में आया? अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना साइंस बैटर चैनल का नाम रखा गया है, और आग लगा देंगे बस क्वेश्चन में, इतना समझ लो। इतना इजी कर दूंगा मैं साइंस जितना आप सोच नहीं सकते। अब आपको एक और अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसे। लास्ट क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अगर क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दे दिया जाए, आपको 3 पॉइंट दिए जाए, एक पॉइंट ये 1 दे दिया जाए, एक पॉइंट आपको क्या ये 2 दे दिया जाए, एक पॉइंट आपको क्या ये 3 दे दिया जाए। ठीक है, और जो ये पॉइंट 2 है इस पे चार्ज आपको दे दिया Q, 2 कूलम का चार्ज दे देगा। कितने का चार्ज देगा बच्चे,
2 कूलम का चार्ज देगा। और जो पॉइंट क्या आपका 3 है, इस पे आपका 2 कूलम का चार्ज दे देगा, 2 कूलम का चार्ज दे देगा। अगर आपको ये बोल दिया जाए, बेसिकली आपसे ये बोल दिया जाए कि ये जो 2 कूलम का चार्ज इस पॉइंट 2 को दे रहा है, इसने क्या चलना शुरू किया है, इसने चलना शुरू कहाँ से किया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये कुछ इस तरीके से चला है। देख लो पाथ कैसा बन रहा है, इसका रास्ता कैसा बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, मतलब ये ऐसे घूम घूम के ये गया और इसने चलना शुरू किया कहाँ तक, इस पॉइंट तक। ये महारथी तो सीधे ही चल दिया, ये महारथी सीधे गए, सीधे पहुँचे, सीधे एकदम किस पॉइंट तक, पॉइंट 1 तक। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसने वर्क डन किया है, इस वाले ने वो किया है W1 और 2, 1 2 किया है, मैं भी समझाऊंगा। और इन दोनों ने वर्क डन किया है, वो क्या किया है, W1 और 3। बात समझ आई। अब आप क्वेश्चन ये दे दिया जाए आपसे को और गिवन हो, आपको गिवन अगर ये दे दिया जाए, ये मान लो कि जो आपका V1 है, V1 मतलब कितना आप समझ गए होंगे, V1 क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। और जो आपको यहाँ पे V2 दे दिया जाए, वो आपको दे दिया जाए 30 वोल्ट, कितना दे देगा, 30 वोल्ट। और आपको V3 दे दिया जाए, वो भी आपको 30 वोल्ट दे दिया जाए। और आपको यहाँ पे आप 4 ऑप्शन मिल जाए, 4 ऑप्शन आपके आंसर में मिल जाए, एग्ज़ाम में आ सकता है। क्या आ सकता है, जैसे ऑप्शन फर्स्ट आपको दे दिया जाए ये कि जो आपका W1 2 होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, W1 3 से। सेकंड ऑप्शन आपको ये दे दिया जाए कि जो आपका W1 2 होगा वो लेस देन होगा किससे, W1 3 से। और आपको सी ऑप्शन ये दे दिया जाए W1 2 होगा वो इक्वल होगा किसके, W1 3 के। और आपसे पूछ लिया जाए लास्ट ऑप्शन आपको, नॉट ऑफ द अबोव, लास्ट ऑप्शन ये दे दिया जाए। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, स्टेप क्वेश्चन कैसे करोगे। आप सबसे पहले ना ये चेक करोगे कि जो आप कर रहे हो आपको क्या क्या गिवन है, उस बेस पे आप वर्क करोगे। आपको सबसे पहले जो गिवन है ना वो देखो, आपको W1 2 से क्या समझ में आया, सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ, सोल्यूशन। आपको सबसे पहले ये बताओ W1 2 से क्या समझ में आया, W1 2 से आपके माइंड में क्या है, सबसे पहले देख सकते हैं आपका माइंड में आना चाहिए जो W1 2 होता है। ये सबसे पहले तो इतना ही सोचिए, ये वर्क डन होता है, वर्क डन होता है। अब ये 1 2 है क्या, मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई थी, डेल्टा W बताई थी, ये रफली बता रहा हूँ, डेल्टा W बताया था। ये क्या होता है आपका इनिशियल पोजीशन W2 माइनस W1। ये इनिशियल पोजीशन क्या होता है, ये होता है क्या है, W, डेल्टा W, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है। अब इसकी ये बताओ, इसकी फाइनल पोजीशन इनने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फाइनल पोजीशन क्या हो रही है, 1 हो रही है, तो ये W1 बोल दूंगा मैं। और इसकी इनिशियल पोजीशन क्या हो रही है, ये हो रही है, तो इसे क्या बोल दूंगा, W2। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस को जो मैं डिनोट कर सकता हूँ वो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, W1 2, मतलब W1 में से अगर मैं W2
माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये साइड में रफ में मैं समझाया है, इसे अभी इग्नोर कर देना। ठीक है, अभी मैं इसे समझाऊंगा दोबारा तब समझेगा। और इसका मैंने डेल्टा डब्ल्यू का भी आपको फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था मैंने आपको, क्या बताया था अभी निकाल के, ये होता है डेल्टा वी इंटू क्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू। तो मैं इसकी जगह चाहूँ ना W12 इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा V12 लिख दूँ चाहूँ तो। ठीक है, और इसका मतलब होता ही क्या है ये तो अच्छे से पता है, कई बार लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस ही। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, W, जब ये 1 2 1 3 इसलिए लिखना पड़ रहा है मुझे, वरना मैं लिखता ना, मैं डायरेक्ट लिख देता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 2 2 बन रही है। तो थोड़ा ठीक से रिप्रेजेंट करना होगा इनको, ताकि समझिए अच्छे से एग्जामिनर के आ जाए, आपके भी एग्जाम माइंड में आ जाए। तो W12 को मैं निकालने के लिए जाना हूँ, W12 की वैल्यू अगर पता चल जाए और W13 की वैल्यू पता है, बड़ा ईजी हो जाए। Q कितना है, Q अपने का चार्ज कितना था, 2 था। देखो Q चार्ज कितना था आपका, 2 कूलम है, तो टेंशन लेनी नहीं है, 2 था। और V डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, फाइनल स्टेज माइनस इनिशियल स्टेज। फाइनल स्टेज क्या थी, फाइनल स्टेज यहाँ से चलना स्टार्ट किया ये थी, और इनिशियल स्टेज क्या थी, ये थी। ठीक है, मतलब V1 माइनस V2 हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा। ओके, W12 इक्वल टू 2 इंटू V1 की वैल्यू V1 है, V1 की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, और V2 की कितनी है 30, तो 10 माइनस के 30। ठीक है, तो W12 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 माइनस के 30 तो माइनस के 20, तो W12 कितना आ गया आपके पास, -40 जूल, -40 जूल आ गया। ये W12 की वैल्यू निकली। ठीक इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकाल रहा हो, W13 की वैल्यू निकालो, ये भी ऐसी हो जाएगी कैसे, Q इंटू डेल्टा V13, W13 की वैल्यू निकालो जरा, Q की वैल्यू आपकी 1 नहीं थी, 2, डेल्टा 13, डेल्टा 13 का मतलब क्या है, V1 माइनस V3, 2 इंटू V1 की वैल्यू कितनी थी 10 थी, और V3 की वैल्यू कितनी थी, V1 की वैल्यू 10, V3 की 30 वोल्ट, तो -30, तो W13 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 माइनस 20, 10 माइनस 30 तो -20 आ जाएगा। तो W13 भी कितना आ गया आपके पास, 2 इंटू -30, तो ये आ जाए आपके पास -40 जूल। तो जितना W13 है उतना ही W12 है, दोनों इक्वल ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। मैं मानता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कल को फिर दोबारा मिलता है, आज के लिए इतना काफ़ी, आज भी टाइम लंबा ही खिंच गया। जय हिंद, जय भारत।